हेलो बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करें रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस और स्फेरिकल मिरर का आगे पार्ट हम लोग देखते हैं। ये आपका लेक्चर 6 है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था है ना रूल ऑफ रे ट्रेसिंग, है ना। रे ट्रेसिंग, रे को ट्रेस करने का रूल हमने देखा था। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन है ना। स्फेरिकल मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, क्या साइन लेंगे, कैसे कैसे हम लोग साइन लेंगे, ये हम लोग देखते हैं। कौन सा साइन पॉजिटिव लेंगे, है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लें, है ना। तो इसका साइन हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें स्टार दे करके लिखेंगे, है ना, या पहला पॉइंट में लिखेंगे साइन कन्वेंशन में कि जो भी डिस्टेंस होगा, ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, है ना। ऑल डिस्टेंस इज मेजर मेजर्ड, है ना, फ्रॉम पोल, है ना, ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर करना? पोल से स्टार्ट करेंगे और पोल से हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो पोल से ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, है ना। यदि डिस्टेंस मेजर हमको इमेज डिस्टेंस निकालना होगा तो पोल से इमेज के पास जाएंगे, है ना। दूसरा पॉइंट इसका डिस्टेंस मेजर in the direction of incident ray is taken as positive, ठीक है। एंड डिस्टेंस मेजर in the direction of in the opposite direction लिखते हैं। in the opposite direction of incident ray is taken as negative, है ना। यदि हम लोग डिस्टेंस इंसिडेंट रे के, है ना, अलोंग यदि हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट लेते हैं तो वो डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और याद रखना है कि हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे? पोल से स्टार्ट करेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट के पास हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो पोल से कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट के पास। यदि पोल से आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हो, वो आपका, है ना, वो जो है इंसिडेंस रे के अलोंग है तो ऑब्जेक्ट दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यदि वो अपोजिट है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। चलिए, है ना, इसको हम लोग समझते हैं। इसको चलिए अच्छे से, है ना, लिख लेंगे पॉज करके और इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं और समझते हैं कि कैसे कौन सा दूरी डिस्टेंस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कौन सा डिस्टेंस आपका निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान में रखें। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर का फ्रंट आपका यहाँ हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं रहेगा। मान लेते हैं ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है।
है ना, इधर ही कहीं रहेगा, मिरर के सामने रहेगा ऑब्जेक्ट। यदि रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो भी रियल ऑब्जेक्ट आपका कहाँ मिलेगा, मिरर के सामने, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो वो मिरर के पीछे होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान में रखते हैं यहाँ पे आप चलिए, ये आपका मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये वाला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, है ना। मान लेते हैं फोकस यहाँ पे है फोकस, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान में रखेंगे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इंसिडेंट रे किधर से किधर जाएगा, है ना, लेफ्ट से राइट के तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से किधर जाएगा, राइट के तरफ। तो आपको यदि फोकल लेंथ मेजर करना है, फोकल लेंथ, तो कहाँ से आएंगे, पोल से फोकस के पास आएंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, तो आपने किधर आया, राइट से लेफ्ट के तरफ आया, है ना। किधर से किधर आया, राइट से लेफ्ट की तरफ आया, है ना। इंसिडेंट रे जनरल, है ना, यदि ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे इधर जाएगा, और जो भी आप इधर वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इस केस में यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। किधर जाएंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो याद रखना है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होता है, निगेटिव, है ना। यदि आपका फोकल लेंथ निगेटिव है तो मिरर कैसा होगा, है ना, कैसा मिरर होगा बच्चा, ध्यान में रखेंगे, कैसा मिरर होगा, है ना। तो वो आपका मिरर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप से होगा। ये आपका क्या है, पोल है, यहाँ पे कुछ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होगा आपका फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट जनरली आपका कहाँ होगा, इधर के तरफ। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रहा है, आपको बोल रहा है ये फोकल लेंथ, है ना, ये आपका फोकल लेंथ है। और ये आपका क्या है, पोल से कहाँ जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। यदि, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मेजर करना है तो ये वाला दूरी। तो आप किधर जा रहे हो, है ना, पोल से किधर की तरफ जा रहे हैं, राइट के तरफ। इंसिडेंट रे किधर की तरफ है, राइट के तरफ है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है आपका, ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान में रखना है ना, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में, ये किसके लिए है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आपका क्या होता है, पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि लेंस कैसा होगा, है ना, ये सॉरी मिरर कैसा होगा, है ना, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, है ना। यदि आपका कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव। यदि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान में रखेंगे, फट से पकड़ लेंगे, है ना। चलिए, तो ये आपका था क्या चीज, साइन कन्वेंशन, है ना। जल्दी से फटाफट पॉज करके लिख लेंगे। चलिए, अब इतना माथापच्ची नहीं करना है ना। ध्यान से देखेंगे कि जैसे आपका, है ना, अगेन जैसे आपका मान लेते हैं ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोल हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लेंगे, और ये वाला पोल को हम लोग ओरिजिन ले लेंगे, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो पोल आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। तो इधर का कोई भी दूरी क्या हो जाएगा, इधर के का कोई भी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव। इधर के तरफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इधर का कोई भी दूरी मेजर करना होगा तो निगेटिव होगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ये आपका, है ना,
ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे मेजर करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऊपर जो है वाई एक्सिस है, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करना होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करना होगा तो किसी अलोंग मेजर करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ऊपर वाला क्या, ऊपर क्या होता है, वाई एक्सिस है ना, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे वाई एक्सिस क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो ऊपर वाला दूरी को आप पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला दूरी को क्या ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है ना। इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर वाला दूरी पॉजिटिव, इधर वाला दूरी आपका क्या चाहिए, निगेटिव। इन जनरल जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जनरली आपका क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, मिरर के सामने, और मिरर इधर होगा और सामने आप इधर रखेंगे। तो इधर वाला दूरी निगेटिव, इधर वाला दूरी पॉजिटिव, इधर वाला है ना, ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हम लोग रखेंगे। उसी तरह से आपका यदि कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान में रखेंगे बच्चा, यदि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा यदि रियल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होता है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है, मिरर के पीछे है ना। तो इसमें भी वही काम करने, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग वाई एक्सिस मानेंगे। तो इधर वाला दूरी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, इधर वाला दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, फोकस, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों आपका कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है ना, इधर की तरफ निगेटिव। ऊपर वाला दूरी यदि हाइट मेजर करना होगा तो ऊपर वाला दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला डिस्टेंस यदि मेजर करना होगा है ना, जैसे इमेज वगैरह बना, इमेज का हाइट क्या होगा, तो ये नीचे यदि आ गया तो ये हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो नीचे के लिए निगेटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव, राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव। तो इस बात को ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं है ना, है ना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके आप माइंड सेट कर लेंगे है ना, कि हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। ठीक है, ये कन्वेंशन बना लिया गया है। चलिए अब आगे हम लोग चलिए अब आता है ऑब्जेक्ट। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस। और हमने क्या बोला बच्चा, ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जनरली आपका कहाँ होगा, मिरर के सामने, मतलब मिरर के सामने तो इधर लेफ्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका मिरर के सामने होगा तो इंसिडेंस रे इधर होगा और ऑब्जेक्ट दूरी इधर मेजर करोगे है ना। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे यदि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रियल है तो, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट दूरी पॉजिटिव हो, है ना, पॉजिटिव होगा कब, जब इधर होगा, है ना, निगेटिव होगा कब, जब इधर होगा ऑब्जेक्ट। तो यदि आपका निगेटिव है ऑब्जेक्ट दूरी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मिरर के सामने। और यदि ऑब्जेक्ट दूरी पॉजिटिव हो गया, मतलब मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट चला गया, तो मिरर के पीछे का मतलब क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यदि ऑब्जेक्ट दूरी पॉजिटिव है तो है ना, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेम इमेज के लिए भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस, है ना, ध्यान में रखेंगे बच्चा, इमेज डिस्टेंस। ये भी आपका क्या हो गया, निगेटिव। तो इमेज किधर बनेगा, इधर। तो इधर यदि बनेगा तो एक्चुअल मीट होगा, तो एक्चुअल मीट होगा तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, है ना। और यदि आपका पॉजिटिव हो गया, है ना, पॉजिटिव हो गया तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, है ना। याद रखेंगे, वर्चुअल इमेज को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए माइंड में नहीं होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज हम लोग के माइंड में है कि चलो वर्चुअल इमेज बन रहा है, वो आपको दिख जाता है। तो जो दिखता है वही हमको, है ना, उसी के बारे में हमको लगता है कि वो सच्चाई है ना। तो चलिए, वर्चुअल इमेज आपका दिख जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम जानते हैं कि नहीं दिखता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि इमेज दूरी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, वी से। यदि आपका पॉजिटिव है तो रियल इमेज, है ना। पॉजिटिव का मतलब किधर बना, मिरर के सामने। मिरर के सामने एक्चुअल मीट होगा और मिरर के पीछे जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं होगा। हम लोग मिलाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन इधर यदि मिलाएंगे तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज हमारा बनेगा। समझ में आया? तो चलिए बच्चा, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। चलिए फटाफट लिखिए।
चलिए बच्चा देखते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। तो मिरर फार्मूला हम लोग देखते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/x। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, है ना, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, VVI है, बोर्ड में भी पूछते रहता है एक्सप्लेनेशन, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन किसके लिए, 4 कॉनकेव मिरर के लिए। पहले कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग देखते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए बच्चा ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं, ओ पे क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ को हम लोग क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से रे आपका ऐसे कुछ गया, ठीक है, यहाँ से रे आपका इधर जा रहा है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है। तो हम लोग क्या खींचना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से हम लोग खींचते हैं, सेंटर से, सेंटर से इसको मिलाया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो इमेज कहाँ बना, यहाँ आपका इमेज बना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ठीक है। तो इमेज आपका कहाँ बना, C और F के बीच में। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। I क्या है, इमेज है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग ये वाला एंगल को अल्फ़ा लेते हैं, इस एंगल को बीटा लेते हैं और इसको हम लोग गामा मानते हैं। क्या है आपका, गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा। इसको हम लोग A मान लेते हैं, जहाँ पे रे है ना, रे इंसिडेंट हुआ है। हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ये आपका M है ना, परपेंडिकुलर डाल दिए, है ना। लेट O be the object and I be the its image। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज, है ना। रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। मान लेते एक रे इधर ऐसे जाता, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक रे ऐसे जाता और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आता, तो है ना, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए इमेज कहाँ पे बना, आई पे बना, है ना। आई पे क्या बना है, इमेज बना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इन ट्रायंगल आते हैं OAC में। OAC में, है ना, बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर, है ना, बीटा बराबर देखते हैं, बीटा बराबर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई, है ना। क्या होता है, एज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ट्रायंगल के, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, याद रखना है, ये इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, मान लेते हैं ये है ना 60 डिग्री है ना, ये आपका है 40 डिग्री है ना। तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो बोलेंगे दोनों के सम के बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है ना। इसी बात को ध्यान में रखिए। चलिए, ये बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस आई, है ना। कौन से ट्रायंगल में,
ओ ए सी में। अगेन ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगेन सिमिलरली इसमें आते हैं सी ए आई में, हम लोग आते हैं गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर, ये गामा है ये किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आर के बराबर, यानी कि बीटा प्लस किसके बराबर, आर। सेम कहानी है ना, यानी कि गामा बराबर बीटा प्लस आर की जगह पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ये इक्वेशन दूसरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या चीज़ से, सेकेंड से वी गेट, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में रख देते हैं। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी कि गामा बराबर 2 बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। चलिए पहले है ना इतना को पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, इतना को पॉज करके लिख लेंगे। हम लोग इसको मिटा रहे हैं। तो ध्यान में रखेंगे गामा बराबर 2 बीटा माइनस अल्फा आ गया, है ना। अब देखेंगे कि चूंकि आपका हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है वो कौन से रे के लिए पढ़ना है, परएक्सियल रे या नहीं तो मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। यदि ये एपर्चर बहुत स्मॉल हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो अल्फ़ा बीटा गामा सब एंगल छोटा हो जाएगा। फॉर स्मॉल एपर्चर for a small aperture of mirror, alpha, beta and gamma becomes very small, very small। क्या हो जाएगा बच्चा, स्मॉल हो जाएगा। और यदि स्मॉल एंगल हो, हमने बताया था कि फॉर स्मॉल, है ना, थीटा टेंस टू 0 के लिए, है ना, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्विवेलेंट टू टेन थीटा, और ये इक्विवेलेंट टू किसके होता है, थीटा के बराबर होता है। इस बात को, यदि थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर, है ना। तो यदि आपका एंगल यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा है, यदि एंगल आपका यहाँ पे बहुत छोटा है बच्चा, है ना, यदि एंगल आपका बहुत छोटा हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, टेन अल्फ़ा, टेन, है ना, इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा हो जाएगा, टेन बीटा इक्विवेलेंट टू बीटा हो जाएगा, एंड टेन गामा इक्विवेलेंट टू गामा हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पे गामा है इसको 10 गामा लिख देंगे, है ना, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 3 इक्वेशन माने। फ्रॉम थर्ड से वी गेट, है ना, गामा के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा, 10 गामा बराबर 2 10 बीटा के जगह पे 10 बीटा डाल देंगे माइनस 10 अल्फ़ा। अच्छा बच्चा बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, 10 गामा बराबर क्या होगा, 10 गामा बराबर बोलेंगे ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई एम बराबर 2, 10 बीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए एम अपॉन, है ना, सी एम, है ना, सी एम हो जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस 10 अल्फ़ा के जगह पे ये वाला ट्रेंगल में 10 अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर ए एम अपॉन ओ एम, है ना, ए एम अपॉन ओ एम, ठीक है।
तो AM को हम लोग क्या कर लिए, काट लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ध्यान से देखेंगे बच्चा, 1/IM बराबर 2/CM माइनस 1/OM, है ना। अच्छा देखेंगे बच्चा, यदि एपर्चर बहुत छोटा हो जाए, यदि एपर्चर बहुत छोटा हो जाए, ये एपर्चर बहुत छोटा हो जाए, तो ये जो आप ए रखे हैं, ए से परपेंडिकुलर जो डालेंगे, तो M जो पॉइंट है M वो किससे कॉन्साइड कर जाएगा, P से। फॉर ए स्मॉल एपर्चर, है ना, M कॉन्साइड विथ P, M किससे कॉन्साइड कर जाएगा, P से कॉन्साइड करेगा। तो M के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, P रख देंगे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं बच्चा। फॉर ए स्मॉल एपर्चर, for a small aperture of mirror, है ना, M coincide with P, M किससे कॉन्साइड कर जाएगा, P से, मतलब M जो है P पॉइंट पे ही आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ M है ना, वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। therefore है ना, therefore 1/M के जगह पे क्या लिखेंगे, IP बराबर 2/CP माइनस 1/OM, ठीक है। OM के जगह पे OP लिख देंगे। समझ में आया बच्चा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम लोग IP क्या है ना, IP यानी कि P से I की दूरी, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। समझ में आया बच्चा। और सारा इमेज भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, और है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही है। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, और आपका इमेज दूरी और ऑब्जेक्ट दूरी सारा क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगेन U क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट दूरी, और ऑब्जेक्ट दूरी होगा क्या, नेगेटिव। तो U बराबर क्या लिखेंगे, है ना, U बराबर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दूरी तो होगा नेगेटिव। तो OP तो डिस्टेंस है, तो OP तो डिस्टेंस हो गया, इसमें क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, है ना। OP क्या है आपका, डिस्टेंस है, इसमें क्या लगा देंगे बच्चा, हम लोग नेगेटिव लगा देंगे। उसी तरह से V क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, IP, और चूंकि इमेज डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव होगा, इधर वाला दूरी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस IP। एंड R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी आपका नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे, CP, है ना। तो इस फॉर्मूला में IP के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस भी, CP के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस R, और OP के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस U, है ना। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, therefore 1/IP के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस V बराबर 2/CP के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस R, यहाँ पे माइनस है। OP की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस U, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेकर के हम लोग काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखना, 1/V, माइनस कॉमन लेकर के हम लोग काट लिए, तो 1/V बराबर 2/R माइनस 1/U, ठीक है। चलिए बच्चा, अब थोड़ा सा हम लोग, है ना, जल्दी से फटाफट पॉज करके लिखेंगे, यहाँ पे मिटा रहे हैं। तो हम लोग U को इधर ले आते हैं, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/R/2 कर लेते हैं, R/2। और आपको पता होगा कि फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग फोकल लेंथ लिखेंगे F, है ना। तो देयरफॉर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये आपका क्या हो गया बच्चा, मिरर फॉर्मूला। कहाँ से प्रूव हुआ, है ना, कहाँ से एक्सप्लेन हुआ, तो किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। तो यही आपका मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है।
तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा पॉज करके, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। याद रखना है कि कभी कभी कनकेव मिरर में पूछ देगा आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, कभी कभी कन्वेक्स मिरर में पूछ देता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, और नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कनकेव मिरर में ही दिखा देंगे, ज़्यादा आसान, ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं फॉर किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है, फोकस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा बच्चा। हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को लेते हैं मिरर के सामने, यहाँ ऑब्जेक्ट लिए मिरर के सामने, यहाँ से आपका रे जाता है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। मिरर पे आप जो भी लाइन खींचेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो फिर क्या होगा बच्चा, उतना ही एंगल से क्या होगा बच्चा, रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे तो इधर चला गया तो कहीं नहीं मिलेगा। अब एक रे आपको ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगा, है ना। तो ये ऐसे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, तो ये क्या बन गया यहाँ पे बच्चा, इमेज हमारा यहाँ पे बना। तो ये क्या हो गया हमारा, इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी किसके बराबर, आई के ही बराबर होता है। चलिए ठीक है ना। हमने इसको आगे पीछे बढ़ाया, मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है आपका, अल्फा, और ये वाला एंगल क्या है, बीटा, और ये वाला एंगल क्या है, गामा। अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया। अब ये वाला जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट को ए मानते हैं, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने कहाँ ड्रॉ किया, एम हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। चलिए अब एकदम ध्यान से देखेंगे बच्चा, ध्यान से, है ना, ध्यान से देखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल में बराबर, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, है ना, ओ ए सी में, है ना, इन ट्रायंगल ओ ए सी में, इसलिए लिख देते हैं ओ ए सी में। ये आई जो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, आई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। आई बराबर इंटीरियर अपोजिट, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर, अल्फा प्लस किसके बराबर, गामा के बराबर। चलिए इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल आते हैं, ओ ए आई में, इन ट्रायंगल ओ ए आई में, है ना, ओ ए आई में, ओ ए आई इसी को बढ़ाया है, तो ये पूरा जो एंगल हो गया, ये भी आई और ये भी आई, तो कितना हो जाएगा, 2i। ध्यान में रखना है कौन सा ट्रायंगल में, ओ ए आई में, इसको आपने बढ़ाया तो ये पूरा एंगल एक्सटीरियर हो गया, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर, है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट के, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये इक्वेशन आपका दूसरा। चलिए ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट हम लोग देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें आपका 2 है और आई का वैल्यू क्या आया है, अल्फा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, या है ना, इसको अल्फ़ा को इधर ले आते हैं,
तो यहाँ से बीटा बराबर क्या हो गया बच्चा, बीटा बराबर अल्फा को इधर ले आए तो क्या हो गया 2 गामा प्लस अल्फा, ये हो गया। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि यदि है ना मिरर का एपर्चर बहुत छोटा, अभी तो हमने सारा बात लिखा दिया है, यदि मिरर का एपर्चर बहुत छोटा हो जाए तो एंगल क्या हो जाएगा आपका स्मॉल स्मॉल हो जाएगा। फॉर स्मॉल एपर्चर के लिए, फॉर स्मॉल एपर्चर के लिए है ना 10 है ना बीटा किसके बराबर 10 बीटा के बराबर है ना, गामा किसके बराबर 10 गामा के बराबर, और अल्फा किसके बराबर 10 अल्फा के बराबर। चलिए ठीक है, तो 10 बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बीटा बराबर ये वाला ट्रेंगल देखो, ये वाला ट्रेंगल है ना 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा AM अपॉन IM, AM अपॉन IM। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ गामा 10 गामा, गामा कौन सा एंगल है ये वाला, तो परपेंडिकुलर है AM अपॉन क्या हो जाएगा CM प्लस 10 अल्फा है ना, 10 अल्फा क्या हो जाएगा बच्चा 10 अल्फा ये वाला, तो AM अपॉन MO है ना, AM अपॉन OM लिख देते हैं। चलिए AM तीनों में है कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा 1/IM बराबर 2/CM प्लस 1/OM। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बच्चा, अब हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, इमेज दूरी, ऑब्जेक्ट दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। चलिए नाउ U जो है आपका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। चलिए पहले इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि फॉर ए स्मॉल एपर्चर है ना M कॉन्साइड विथ किसके P से कॉन्साइड कर जाएगा, तो जहाँ जहाँ M है वहाँ क्या हम लोग लिख दें P, तो क्या हो जाएगा 1/IP बराबर 2/CP प्लस 1/OP। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं ना, U क्या है ऑब्जेक्ट दूरी क्या है OP है ना, और ऑब्जेक्ट दूरी होगा क्या नेगेटिव है ना, चूंकि इधर वाला दूरी है, इधर वाला दूरी निगेटिव, इधर वाला दूरी पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे OP है ना, माइनस OP तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो है ना OP क्या है ये डिस्टेंस। चलिए V जो है इमेज दूरी क्या है IP, और इधर वाला दूरी तो पॉजिटिव है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा IP, एंड R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा CP, और इधर वाला दूरी जो है वो पॉजिटिव होता है, तो R यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे CP है ना। इसको हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं है ना, देयरफॉर 1/IP को क्या लिख देंगे V लिख देंगे बराबर 2/CP को क्या लिख देंगे R लिख देंगे, और OP को क्या लिखेंगे माइनस है ना, तो 1 है ना प्लस 1/ है ना माइनस U। ठीक है बच्चा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर कर लें, तो 1/V प्लस 1/U बराबर है ना 2/R है ना, 2/R को हम लोग क्या लिख दें 1/R/2, 2 को नीचे ले आए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, देयरफॉर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। आपका ये मिरर फार्मूला इसमें है ना एक्सप्लेन हो गया, मिरर फार्मूला है ना, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो ये मिरर फार्मूला आपको
कन्वेक्स मिरर में भी एक्सप्लेन हो गया। तो चलिए इसको फटाफट लिख लेंगे, है ना। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से रखें। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 36 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितना दूरी पे, 27 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितना दूरी पे, 27 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, क्या निकालना है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या दे दिया आपका, कनकेव मिरर, है ना। तो यदि कनकेव मिरर दे दिया तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, नेगेटिव। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -36 cm हो जाएगा। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि कितना हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। और u जो है ऑब्जेक्ट दूरी, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने है ना। तो मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव -27 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, -27 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बाय मिरर फार्मूला से 1/v + 1/u बराबर क्या जानते हैं, 1/f, ठीक है। तो 1/v + 1/u का वैल्यू कितना आया है, -27 बराबर -18। चलिए तो हम लोग इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/27 -1/18। तो एलसीएम यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। एलसीएम 54, 27 2 जा 54, है ना। तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3, है ना। तो आपका जो यहाँ पे आ गया 1/v बराबर कितना हो गया, 2 में से 3 गया -1, तो -1/54, यानी कि v बराबर क्या हो गया, -54। तो इमेज दूरी क्या हो गया, निगेटिव, मतलब इमेज किधर बनेगा, आपका इधर कहीं बनेगा, है ना। ये 27, ये 54, इसका 2 टाइम्स की दूरी पे बनेगा। मतलब इमेज डिस्टेंस जो हो गया, इमेज डिस्टेंस इज 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। और निगेटिव आ गया तो कैसा इमेज है ना। हमने बोला कि है ना, इमेज डिस्टेंस यदि नेगेटिव हो जाए तो मिरर के सामने बनेगा, और मिरर के सामने तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज। कौन बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इमेज। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे पॉज करके। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, कन्वर्जिंग रे आर इंसिडेंट ऑन ए convex mirror so that their extension intersect 30 centimeter behind the mirror on principal axis, है ना। तो कन्वर्जिंग रे है ना, कन्वर्जिंग रे है, इंसिडेंट हो रहा है कौन सा मिरर पे, कन्वेक्स मिरर पे, जिसके वजह से उसका एक्सटेंशन जो है 30 सेंटीमीटर मिरर से पीछे, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट हो गया तो इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट 120 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे का, है ना, एक्सटेंशन जो है ना, रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन जो है वो
120 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो चलिए पहले, है ना, जैसे बोल रहा है हम लोग वैसे पहले करते हैं। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दिखाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कौन सा बोल रहा है, कन्वर्जिंग रे। तो कन्वर्जिंग रे कुछ ऐसे आएगा, ऐसे कन्वर्ज होगा, तो मान लेते हैं ये आपका कन्वर्जिंग रे है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं कि ऐसे कुछ कन्वर्जिंग रे है, ठीक है। ऐसा कुछ कन्वर्जिंग रे है जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ मान लेते हैं कि ये आपका कन्वर्जिंग रे है। इसका एक्सटेंशन कितना सेंटीमीटर की दूरी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंसिडेंट बीम है, ठीक है। ये आपका बीच में पोल हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है डाइवर्जिंग बीम, है ना, डाइवर्जिंग तो रिफ्लेक्ट होगा कुछ ऐसे, तब इसको ऐसे एक्सटेंशन को मिलाएंगे। ये एक्सटेंशन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है का कितना दूरी पे, 120 सेंटीमीटर की दूरी पे, 120 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये इंसिडेंट बीम का एक्सटेंशन कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये तो इंसिडेंट बीम जो है का इंटरसेक्शन क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इमेज हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे बच्चा। लेकिन ये कौन सा इमेज ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चा, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल, है ना। तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है ना। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट यू क्या है, चूंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूरी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। और वी क्या है बच्चा, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, है ना। तो बाय मिरर फार्मूला से, चूँकि फोकल लेंथ पूछ रहा है, बाय मिरर, है ना, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, फार्मूला से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है बच्चा, है ना। तो 1/, है ना, v के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/120 बराबर, है ना, प्लस 1/30 बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ से 1/f बराबर, इधर एलसीएम लेंगे तो 120 ही आएगा, ये 1 और यहाँ पे, है ना, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चा, 5 ना, ये आपका हो गया 5/120, ना, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, है ना। तो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर आपका फोकल लेंथ कितना आ गया बच्चा, फोकल लेंथ कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। वो भी क्या आ गया, पॉजिटिव। आपको पता ही था ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव है ना। तो बच्चों, है ना, चलिए तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना। अगले क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।